कि बाकी बचे हुए मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, 74 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहरहाल नहीं आ रहा है, सपोज नहीं भी आ रहा है, एक फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उतनी कमांड नहीं है, या डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको उतनी कमांड नहीं है, आप बोलेंगे नहीं यार आई हैव टू डू समथिंग, यार मुझे अब आना ही चाहिए। छोड़ दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पूछा तो 4 मार्क्स। वाई यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाउ और डिग्री ऑफ कंपैरिजन नाउ? नहीं आ रहा, बाजू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये मेरा बोलना गलत भी हो सकता है एक तरीके से, लेकिन अगर नहीं आप नहीं कर पा रहे तो फॉरगेट इट। वो 4 मार्क्स आपके 76 मार्क्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो नई चीज़ पहले कोई ट्राई नहीं करनी है। तो हम बात करते सीन पैसेज की, तो सीन पैसेज 2 आ जाएंगे। सीन पैसेज में आपने स्टोरीज पढ़े हुए हैं आपके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से सबक में क्या कंटेंट है, ताकि आपको सीन पैसेज समझने में आसानी हो जाए। और जब आपको कंटेंट पता होगा सारे असबाक का, एक थोड़ा सा हल्का फ्लैश आप कर लीजिए आखिर आखिर में कि कौन से सबक में कौन सी चीज़ है, तो उसके टर्निंग पॉइंट्स वगैरह अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो आपको पैसेज हल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लोग सीन पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। अलग अलग वे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ए क्वेश्चन है, A1 क्वेश्चन है, A2 क्वेश्चन है, A3 है, A4 है, A5 है। आप उसको सिक्वेंशनल भी कर सकते हैं, या सारे एक 5 पैसेज ले लिए आपने, ए वन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसका आइडिया आपको हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका पोएट्री का, जो सेक्शन 3rd भी होता है, जो पोएट्री पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पोएट्री के लिए अब आपको 10 मार्क्स का ये होगा, ये सेक्शन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। इसमें पहला सेक्शन होगा ए, जिसमें आपके 10वीं किताब में जो पोएम्स हैं उसमें से कोई एक या दो स्टेंजा पूछेगा, और उस एक या दो स्टेंजा पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे, A1, A2 और A3। उसमें भी A1 और A2 ये वैसे ही सवाल होंगे जैसे आपके पैसेज में A1 A2 होते हैं। सिर्फ A3 क्वेश्चन जो होता है वो पोएटिक डिवाइस पे हो सकता है नहीं होगा, पोएटिक डिवाइस पे होगा। और पोएटिक डिवाइस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें राइमिंग वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है, कौन सा राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुआ है, ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड, इस किस्म का भी पूछा जा सकता है। मतलब पोएटिक डिवाइस पर इस किस्म का एक सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये जहन में रखना है कि किसी तरीके से आपको ये 5 मार्क्स की प्रैक्टिस अच्छे से करके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। अब वो होता है ऐसा कि पोयम में दरअसल बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, आप लोग डर जाते हैं कि पोयम है या वो समझ में नहीं आएगी, वो क्या है, पोइट का थीम क्या है, वो हमको जहन में नहीं आ रहा है, तो वो डर के मारे छोड़ देते हैं। आप डरिए मत, आसान क्वेश्चन होते हैं, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो सही ज़रूर आएगा। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 5 मार्क्स के लिए। स्टेंजा स्टेंजा में से 3 क्वेश्चन, 3 के 3 आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। अब इसका प्रैक्टिस भी एक ऐसे ही कर लें जैसे अभी आपके 2 दिन बाकी बचे हैं। जैसे सीन पैसेज के प्रैक्टिस आप करेंगे तो सारे सीन पैसेज एकदम मत कर लीजिए। जैसे आपके 4 यूनिट है, आप बोलेंगे चलो 4 के 4 यूनिट का सीन पैसेज एकदम नहीं, आप 1-2 यूनिट सीन पैसेज कर लीजिए, फिर बीच में ब्रेक लेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह टाइम टेबल सेशन में उसके बारे में और तफसील से बता दूंगा। बीच में स्टेंजा ले लीजिए, 2-3 स्टेंजा ले लीजिए, 1-2 पोएम स्टेंजास के ले लीजिए। 1-2 पोएम करने के थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज भी लगेगा। तो इस तरीके से जो आपके 4 के 4 यूनिट में पोएम्स है उसके आप स्टेंजास की तैयारी करेंगे। अब उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 3B में जो क्वेश्चन आता है वो आता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब पहले अप्रिसिएशन ऑफ पोएम 10 मार्क का होता था, बहरहाल हम उसको कंपेयर नहीं करने जाएंगे क्योंकि वीडियो और बहुत लंबा हो रहा है। तो अप्रिसिएशन ऑफ पोएम के लिए आपको कुल पूछे जाने वाले सवालात की तादाद होगी 5, और उसमें आपको मार्क्स भी होंगे 5। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे? तो नंबर 1 टाइटल, आधा मार्क्स। इसमें मुझे कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, टाइटल आपका दिया होगा, आपको टाइटल लिखना है। सेकंड होगा उसका नेम ऑफ द पोएट, आधा मार्क्स। पोएट का नाम सीधा सीधा आप लिख दें, पोएट नेम डैश सो एंड सो, या डायरेक्ट नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, और टाइटल डैश सो एंड सो, इतना भी लिख दें, आपको आधा मार्क्स मिल जाता है। तो इस पहले 2 सवाल के लिए आपको 1 मार्क है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा राइमिंग स्कीम, कि कौन सा राइमिंग स्कीम इसमें इस्तेमाल हुआ है। चौथा क्वेश्चन होगा फिगर ऑफ स्पीच, जो आपकी पूरी पोएम है उसमें से कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आपको लिखना है, एनी वन। आपको उस पोएम में 4 फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए तो 4 लिखना नहीं है, एक खाली लिखना है, और हो सके तो उसके साथ एग्जाम्पल भी लिख दो
तो और भी बेटर रहेगा। और पांचवा सवाल होगा उस पोयम का सेंट्रल आइडिया। इस तरीके से आपको 5 सवाल होंगे। पांचवें सवाल के लिए आपको 2 मार्क्स रहेंगे। पहले सवाल मतलब टाइटल और पोएट नेम के लिए आधा आधा 1 मार्क, राइमिंग स्कीम के लिए 1 मार्क, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क, और जो आपका सेंट्रल आइडिया होगा पोएम का उसके लिए आपको 2 मार्क्स। इस तरीके से 5 मार्क्स। ये मैं तो कहूँगा बहुत रिजर्व मार्क्स हैं। इसको आपको ड्रॉप किसी भी तरीके से करना नहीं है। सर बोलेंगे सर अप्रिसिएशन ऑफ पोएम इज क्वाइट डिफिकल्ट। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसका एक टेक्निक आप यूज कर लीजिए। जो तीसरा चौथा सवाल है, तीसरा चौथा सवाल, आप सारे पोएम्स का डेटा कलेक्ट कर लीजिए। अभी आप लोगों ने कलेक्ट किया ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उस डेटे को कंपेयर कर लीजिए। जो आपने डेटा लिया है उस डेटा को आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन से पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है। आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें सेम मिलेगी। अब वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जब खुद प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप फिगर ऑफ स्पीच, सारे पोएम्स कौन से पोएम में कौन सी फिगर, सिर्फ सारे पोएम्स की फिगर ऑफ स्पीच एक जगह पर कर लीजिए। जैसे पोएम इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच, ये पोएम इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच। इससे होगा क्या, कॉमन चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपको पता चलेगा कि ये फिगर ऑफ स्पीच इतने पोएम्स में है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ये मैं बिल्कुल बताऊंगा नहीं कि कौन से पोएम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कॉमन है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकली आप खुद देखेंगे तो जल्दी दिमाग में आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका ये सेंट्रल आइडिया। अलबत्ता सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें कॉमन रहती हैं, जैसे कुछ सेंटेंसेस उसमें कॉमन रहते हैं, वो भी आप एक जगह पे कलेक्ट कर ले तो यहाँ पर 5 मार्क आपके इस तरीके से बन सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले वीडियो में देखा लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स, सीन पैसेजेस आपका 10-10 मार्क्स के 2 यानी 20 मार्क्स हो गया। पोएट्री आपका हो गया 10 मार्क का। अब एक चीज़ और बाकी है, अनसीन पैसेज। यहाँ तक तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चौथा क्वेश्चन, अनसीन पैसेज। बच्चों के दिमाग में ये डर होता है कि अनसीन पैसेजेस, जब सीन हमने साल और पढ़ा वो हम लोगों के लिए मुश्किल है, तो ये अनसीन तो और भी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होता। दरअसल अनसीन पैसेज जब डिज़ाइन किए जाते हैं तो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि वो टॉपिक बच्चों के लिए अननोन होता है। ये जो पेपर सेट करता है उनको पता होता है कि ये टॉपिक उस बच्चे के लिए अननोन है, उसने साल भर जो पढ़ा है वो उसके लिए नोन है, ये अननोन है। टॉपिक तो ऐसे ही होता है जो पॉपुलर होता है, तो मे बी ये अननोन भी हो जाए। तो अननोन टॉपिक पर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं या सवाल इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनके जवाब थोड़ा आसानी से मिल जाए। आप जितने बोर्ड के अब तक के क्वेश्चन पेपर से आप उठाकर देख लीजिए, आपको अनसीन पैसेज के जो जवाब आते हैं आसानी से मिलेंगे। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास कंपेयर करने के लिए उतना वक्त नहीं है। फिर भी एक दो क्वेश्चन आप कंपेयर जरूर कर लीजिए कि आपको अनसीन पैसेज के जवाब जल्दी मिलते हैं कंपेयर टू सीन पैसेज, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी, सॉरी, पेपर सेटर को भी पता होता है कि भाई ये चीज़ बच्चों के लिए नहीं है और हो सकता है बच्चे न जाने। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उसमें नहीं होते हैं। आप थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4A में आपको अनसीन पैसेज होगा 10 मार्क का, जिस पर आपको वही A1, A2, A3, A4 और A5 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। और चूंकि पहले 2 अनसीन पैसेज आते थे, आप वो ड्रॉप हो गए, चूंकि 80 मार्क्स का पेपर हो गया तो वो दूसरा पैसेज ड्रॉप हो गया और उसके वजह 5 मार्क्स का दूसरा सवाल आया। तो 5 मार्क्स का जो दूसरा सवाल आया है वो है आपका जो अनसीन पैसेज आपने किया है उसका समरी आपको लिखना है। मतलब वो पैसेज एक्चुअली है किसके बारे में, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है, एकदम ब्रीफ कि भाई ये पैसेज इसके बारे में है। चूंकि पैसेज में 15 से 20 लाइन्स होंगे आपके, तो आपको उसको ब्रीफ करना है कि ये इन शॉर्ट आपको उसको बयान करना है। समरी यानी और कुछ नहीं, बस दी हुई चीज को आप इन शॉर्ट ब्रीफली डिस्क्राइब कर लें। एक चीज इसमें ध्यान रखें, समरी लिखते वक्त आपको उसको टाइटल देना है। उस टाइटल के लिए आपको 1 मार्क है और बाकी सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपको अलग से 4 मार्क्स है। मतलब ग्रामर है, आपने प्रॉपर कंटेंट इस्तेमाल किया नहीं किया उसके लिए 1 मार्क है, आपने वोकैबुलरी का प्रॉपर इस्तेमाल किया कि नहीं किया उसके लिए 1 मार्क है। लेकिन 1 मार्क आपके टाइटल के लिए। अब टाइटल पर क्या बात बनेगी, अब देख लीजिए पैसेज जिसके बारे में भी है आप मर्जी से वो टाइटल दे दीजिए। देखिए टाइटल में वैरायटीज हो सकते हैं, टाइटल फिक्स नहीं हो सकता। वो टाइटल एक पैसेज के लिए 4 लोग 4 टाइटल दे सकते हैं और वो चारों सही भी हो सकते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करेंगे,
टाइटल देना ज़रूर कोशिश, टाइटल देने के लिए भूलेंगे नहीं कि वो टाइटल के लिए आपको 1 मार्क है, तो वो 1 मार्क आपके हाथ से चला ना जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4B समरी होगा, आप उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। एक 4-5 अनसीन पैसेज, अब चूंकि 2 दिन का आपके पास मौका है, 2 दिनों में अगर आप लोगों ने 4-5 अनसीन पैसेजेस देख लिए और उसका प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने किया अच्छे से, तो इंशाल्लाह आप समरी भी लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से हम लोगों का पहले वीडियो में हम लोगों ने लैंग्वेज स्टडी देखा, सीन पैसेज देखा, उसके बाद पोएट्री सेक्शन देखा, अनसीन पैसेज देखा, जिसमें समरी, यानी 4 क्वेश्चंस हो गए। मार्किंग सिस्टम बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स के लिए, सीन पैसेज 20 मार्क के लिए, पोएट्री आपके लिए 15 मार्क्स का होगा, सॉरी माफ कीजिए, 15 नहीं बल्कि 10 मार्क का होगा, 5 मार्क का स्टेंजा और 5 मार्क का अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा अनसीन पैसेज, उसका ए 10 मार्क्स के लिए और बी समरी 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका ये वीडियो फर्स्ट के लिए जो कंटेंट था, मेरे ख्याल से फिर भी 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट आप सुन लें, ज़्यादा इस वीडियो को देखने में अपना वक्त न गुजारें, आप प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना कर लें। इंशाल्लाह तीसरे वीडियो में और दूसरे वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी से